Hello, my name is Dr. Nitin Sharma and I am from Ivanova. I am the official representative of Ivanova State Medical University. Ivanova State Medical University की बात करें तो ये रशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1930 में। एंड इसके बजट की बात करें तो इवानोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो टोटल पैकेज है वो काफ़ी लो पैकेज है। एंड यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम टोटल इंग्लिश मीडियम में है। एंड दूसरा इस यहाँ के जो प्रैक्टिकल्स एंड जो क्लासेस होती हैं वो ग्रुप वाइज होती हैं। एक ग्रुप में अप्रॉक्स अराउंड 12 to 13 स्टूडेंट होते हैं जो कि बेटर वे होता है स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए। बिकॉज लाइक फॉर देखें कि प्रैक्टिकल जैसे कि एनाटॉमी का अगर प्रैक्टिकल चल रहा है एंड उसमें एक बॉडी है एंड अराउंड 50 to 60 अगर स्टूडेंट होते हैं एक पर, तो देन वो प्रैक्टिकल इतना अच्छे से बच्चे नहीं सीख पाते हैं। सो इवानोवा में ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि जो ग्रुप बाय स्टडी होती है वो ग्रुप में नॉट मोर देन। अगर सिटी की बात करें तो इवानोवा जो सिटी है वो लाइक अगर बोला जाए तो ये एक एजुकेशन हब है। यहाँ पर टोटल 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड इवानोवा का एक और चीज़ बेटर है कि ये मॉस्को के पास में है। सो ये बेटर वे होता है बच्चों को ट्रैवलिंग करने के लिए। मॉस्को से जस्ट 300 किलोमीटर की दूरी पर है। सो बाय बस और बाय ट्रेन इट विल टेक 3 आवर। सो इवानोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से जो वर्क कर रहे हैं वो साइन मेडिको एजुकेशन कंसल्टेंसी है जो कि प्रॉपर वहाँ पे एडमिशन करा सकती है। और जो बच्चा अपने जाने पाता मतलब पेरेंट्स को ये चिंता रहती है कि वहाँ पे कैसा है क्या है। अगर हमारे पास मतलब इवानोवा में जो स्टूडेंट जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अरे उनके साथ पेरेंट आए तो आप कुछ मतलब इनविटेशन मंगा के दे दोगे? अगर कोई पेरेंट्स बच्चे के साथ आना चाहता है तो उसके लिए उसको प्रॉपर वीजा वगैरह सारा फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराते हैं। एंड इवन वहाँ का रहने का भी कि एक्चुअली पेरेंट्स जो है वो हॉस्टल में तो नहीं रह सकते क्योंकि वो अलाउ नहीं होते, बट वहाँ होटल है, होटल में अपना स्टे कर सकते हैं। सारी चीज़ें इवन यूनिवर्सिटी विजिट कराना और सारी चीज़ें दिखाना कि यहाँ किस तरीके से पढ़ाई होती है, कैसे कैसे प्रैक्टिकल होता है, तो पेरेंट्स वहाँ जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ट्रैवलिंग के पर्पज से भी ये ईजी है क्योंकि ये जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को उसके पास में है। अच्छा, वहाँ से ओनली 300 किलोमीटर की दूरी पर है। सो देखा जाए ट्रैवलिंग पर्पज से भी ये बच्चों के लिए इजी रहता है। तो मॉस्को से कैसे जाएंगे? बस टैक्सी और जाएंगे या बस जाएंगे? जब फर्स्ट टाइम जाएंगे, सेकंड टाइम तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना। एंड व्हाट स्टूडेंट एडमिशन करने के बाद हैदराबाद से हम लोग जब वहाँ जाएंगे तो एयरपोर्ट से कितना दूर रहेगा यूनिवर्सिटी और कैसे जाएंगे बच्चे? हाँ देखिए, और टोटल ट्रैवलिंग के 2 तरीके हैं। जैसे अगर हैदराबाद से स्टूडेंट फ्लाई करता है तो वो हैदराबाद से कोई जो जैसे कि मिडिल ईस्ट होते हुए जाते हैं। अगर हैदराबाद से डायरेक्ट फ्लाई कर रहे हैं तो हैदराबाद से मिडिल ईस्ट मतलब या तो दुबई या कोई गल्फ कंट्री वगैरह इससे होते हुए एंड देन मॉस्को, एंड फ्रॉम मॉस्को से फिर वो बाय बस जाते हैं। सो उसका करीबन 3 or 3.5 आवर लगता है। और उसका सेकंड वे ये है कि दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट होती है, वो 6 घंटे की होती है दिल्ली से मॉस्को की। एंड देन फ्रॉम मॉस्को सेम बाय बस फर्स्ट टाइम है। एंड देन उसके बाद सेकंड ईयर से बच्चा जब खुद सारी चीजें जानने लगता है और इवन उसको रशियन भी आ जाती है तो वो बाय ट्रेन इजी पड़ती है। अच्छा, और ट्रेन भी इजी, जर्नी भी इजी हो जाएगा, जर्नी इजी हो जाता है, लैंग्वेज फास्ट ट्रेन होती है वहाँ की। अच्छा, तो हाँ, तो वो इजी रहती है बच्चे के लिए। क्लाइमेट कैसा रहता है सर वहाँ पे? क्लाइमेट का देखा जाए तो लाइक वैसे क्लाइमेट वहाँ अच्छा है, बट जनवरी और आपका फरवरी में वहाँ ठंड रहती है, माइनस का टेम्परेचर रहता है। बट उसके लिए देखा जाए पूरा रशिया में यूनिवर्सिटी है या हॉस्टल है या इवन आप सुपरमार्केट में भी जा रहे हैं वहाँ की कोई चीज़ लेने के लिए तो पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है। हाँ, और अगर जो रही ठंड की बात तो उसके लिए बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उसके लिए वहाँ की प्रॉपर जैकेट होती है और शूज होते हैं। देन उनमें सारी चीज़ें बच्चों को ठंड वगैरह उतना नहीं लगता और बीमार भी नहीं होते। अच्छा, मतलब यहाँ पे ठंड नहीं रहती है, बच्चे वहाँ जाने के बाद कुछ खरीदना पड़ता है। जो ट्रैवलिंग में उसको ठंड लगेगा, फिर नहीं तो एयरपोर्ट से निकले थे ही बस में बैठेंगे, उसको कितना वो कपड़े खरीदने में कितना खर्चा आएगा, खरीदना पड़ेगा? यहाँ तो नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ नहीं मिलेगा वहाँ। वो कितना कॉस्ट रहेगा? वो अराउंड दोनों शूज एंड जैकेट दोनों मिला के आपका 5-8-7-8 हज़ार में हो जाता है।
पूरा हो जाता है, हाँ। 6 साल के लिए बस हो जाएगा। हाँ वो रहती है, एक जैकेट इनफ रहती है हाँ। और वो 6 साल चल भी जाती है। लाइब्रेरी का जो मोस्ट जो स्टूडेंट के लाइफ में रोल होती है वो लाइब्रेरी में होती है मेडिसिन स्टूडेंट का। उसमें बुक्स यहाँ से लेके जाना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी बुक्स प्रोवाइड करेगी? उसका मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। लाइब्रेरी इवानोवा की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, अच्छा। और इवन हर एक बुक्स वहाँ अवेलेबल होती है हर एक सब्जेक्ट की। बट लाइब्रेरी का मेन ये है कि आपको बुक्स वहाँ से मिलती हैं, देन आपको सबमिट करनी पड़ती है। सो स्टूडेंट को अगर मैं मेरे पर्पज से बताऊं तो स्टूडेंट को सिर्फ एनाटॉमी की बुक लेनी चाहिए, जो कि इंडिया में BD 84 करके आती है, उसके 4 वॉल्यूम आते हैं। वो बच्चे को सिर्फ खरीदना चाहिए। उसके अलावा सारी बुक्स वहाँ में इवन एनाटॉमी की भी मिलती है, बट वो सबमिट करनी पड़ती है। बट एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे को 6 साल काम आता है। 6 साल काम आते हैं। भी पढ़ते हैं या अदर कंट्री के भी काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, नॉट ओनली इंडियंस, तो उन सबके लिए वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड वो कराते हैं। और वन मोर थिंग सर, ये अभी जो एडमिशंस मतलब एडमिशन के बारे में बताओ, इंडियन का जो क्रेज है, इंडियन स्टूडेंट मेडिसिन पढ़ने का इतना क्रेज है, तो ये क्रेज दूसरा कंट्रीज वो अपॉर्चुनिटी लेके मैक्सिमम टू मिनिमम एडमिशन हो रहे हैं, नॉट मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम ले रहे हैं। मतलब एक कॉलेज में 500 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, एक कॉलेज में 1100 ले रहे हैं, एक कॉलेज में 1400 ले रहे हैं। अपना यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ कितना है वो बता दीजिए सर। देखिए मेन चीज़ मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगे तो जैसे इंडिया में करीबन टोटल अभी इस साल 25 लाख फॉर्म नीट के हुए। अगर गवर्नमेंट चाहे इंडिया में भी सीट बढ़ा सकती है, ओके, बट इंडिया में भी सीट गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही। क्यों? क्योंकि उसका एक हेल्थ सिस्टम एक मैनेज करना होता है, और उसका ये है कि लाइक अगर सीट बढ़ा दी तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिर जाएगा। ठीक है जी, तो रशिया में ये चीज़ मेंटेन करके चलते हैं। इवन इवानोवा में देखा टोटल 85 सीट्स हैं, ओके। वो सीट्स इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि अगर सीट बढ़ाई एंड देन ग्रुप मेंबर बढ़ेंगे एंड देन प्रैक्टिकल बच्चा उतने अच्छे से नहीं सीखेगा ये सारी चीज़, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एनी हाउ गिरेगी। जैसे कि अदर कंट्री में देखा काफ़ी यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में करीबन 300-400 बच्चे फर्स्ट ईयर में जाते हैं। अब आप देखिए तो वहाँ आप देखेंगे फिर अगर प्रैक्टिकल के लिए अगर 50-60 बच्चे खड़े हैं और टीचर एक है, कैडेवर एक है, तो वो क्या सीखेगा? तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो फिर वहाँ गिरेगी। तो ये चीज़ रशिया में प्रॉपर्ली मेंटेन की जाती है।